वैसे तो हॉर्लिक्स यूके का प्रोडक्ट है, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा बिक्री भारत में होती है। जब इसकी भारत में एंट्री हुई उस वक्त इसे भारत की बड़ी रियासतों और अमीर घरानों ने केवल अपनाया, बल्कि ये उनका स्टेटस सिंबल बन गया। तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे शुरू हुई हॉर्लिक्स की जर्नी, भारत में कब हुई एंट्री और कैसे बना पॉपुलर प्रोडक्ट। हॉर्लिक्स को दो ब्रिटिश भाइयों विलियम हॉर्लिक और उनके भाई जेम्स ने अमेरिका में इजाद किया। जेम्स एक केमिस्ट थे जो ड्राई बेबी फूड बनाने वाली कंपनी के लिए काम करते थे। उनके छोटे भाई विलियम 1869 में अमेरिका आए। दोनों ने 1873 में माल्टेड मिल्क ड्रिंक बनाने वाली कंपनी J&W हॉर्लिक शुरू की और अपने प्रोडक्ट को डायस्ट्राइड नाम दिया। हॉर्लिक का इन्फेंट और इनवैलिडेट्स फूड उनका स्लोगन था। इसके बाद 5 जून 1883 को दोनों भाइयों ने प्रोडक्ट के लिक्विड में मिक्स हो जाने की योग्यता के लिए यूएस पेटेंट नंबर 278 एंड 967 हासिल कर लिया और यह पेटेंट पाने वाला पहला माल्टेड मिल्क प्रोडक्ट बन गया। विलियम और जेम्स ने 1908 में बर्कशायर के स्लॉ में अपनी पहली यूके फैक्ट्री शुरू की। इसकी लागत 28,000 पाउंड थी। धीरे धीरे प्रोडक्ट पॉपुलर होना शुरू हुआ। माउंटेनियर्स और पोलर एक्सप्लोरर्स इसे एक्सपेडिशंस पर साथ ले जाने लगे। एक माउंटेनियर रिचर्ड बायर्ड ने तो एक माउंटेन को हॉर्लिक्स माउंटेन का नाम भी दिया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई। आम लोग और सैनिक इसे बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट मानने लगे। उस वक्त इसे पानी में घोलकर पिया जाता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हॉर्लिक्स टैबलेट्स को कैंडी की तरह बेचा गया और अमेरिकी, ब्रिटिश और अन्य सैनिकों ने इसे एनर्जी बूस्टर के रूप में इस्तेमाल किया। 1948 का लंदन ओलंपिक हॉर्लिक्स के लिए एक अन्य गर्व वाला पल रहा। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने 1948 ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी लोगों को हॉर्लिक्स दिया। इसे बेड टाइम ड्रिंक और खेल के दौरान सर्व किया जाता था। हॉर्लिक्स अब तक कई प्रोग्राम्स और कॉम्पिटिशन्स को स्पॉन्सर कर चुका है। हॉर्लिक्स की बढ़ती पॉपुलैरिटी के चलते इसे 1969 में बीशम ग्रुप ने खरीद लिया। 1989 के बाद इस ग्रुप का नाम स्मिथ लाइन बीशम हो गया और आज यह गैलेक्सो स्मिथलाइन ग्रुप यानी GSK ग्रुप है। वैसे तो भारत में हॉर्लिक्स की एंट्री कब हुई इसे लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन रिपोर्टर्स के मुताबिक पहले विश्व युद्ध से लौटे ब्रिटिश आर्मी के भारतीय सैनिक भारत में सबसे पहले हॉर्लिक्स लेकर आए। 1940 और 1950 के दशक में पंजाब, बंगाल और मद्रास की रियासतों व देश के अन्य संपन्न परिवारों में इसे सबसे पहले फैमिली ड्रिंक के रूप में अपनाया। इस वक्त यह अपर मिडिल क्लास और अमीर लोगों के लिए स्टेटस सिंबल बन गया। 70 के दशक के पहले हमारे देश में दूध की कमी थी। श्वेत क्रांति के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। उससे पहले लोगों को न्यूट्रिशन डाइट नहीं मिल पा रही थी। उदारीकरण के बाद देश में कई घरेलू और इंटरनेशनल न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स की एंट्री हुई। हॉर्लिक्स भी उनमें से एक था। उस वक्त बॉर्नवीटा और कॉम्प्लान देश के पश्चिमी और उत्तरी हिस्से में हॉर्लिक्स को प्रमुख प्रतिद्वंदी थे। साथ ही एक लोकल कंपनी जगजीत इंडस्ट्रीज ने माल्टोवा और वीवा ब्रांड की भी उत्तर में पैठ बनाए हुए थे। कॉम्पिटिशन्स को कम करने के लिए GSK ने माल्टोवा और वीवा को खरीद लिया। भारत में हॉर्लिक्स का सबसे पहला फ्लेवर माल्ट था। उसके बाद वेनिला, टॉफी, चॉकलेट, हनी और इलायची, केसर, बादाम फ्लेवर भी पेश किए गए। भारत में हॉर्लिक्स की पहली फैक्ट्री हिंदुस्तान मिल्क फूड मैन्युफैक्चरर्स नामक कंपनी के तहत 1958 में पंजाब में खोली गई। उस वक्त नाभा के महाराजा महाराणा प्रताप सिंह ने इसमें मदद की थी। दूसरी फैक्ट्री आंध्र प्रदेश में खोली गई थी। तो दोस्तों ये कहानी थी हॉर्लिक्स के प्रसिद्ध होने की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें।